This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको CPA एंड शॉपिफाई की एडवांस ट्रेनिंग के इस 16th बैच के लेक्चर नंबर 10 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस 9 लेक्चर्स में जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो जो कल स्टार्ट हुआ था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो था लिस्ट बिल्डिंग के हवाले से कि पहले नंबर पर तो ये कि लिस्ट जो है वो बिल्ड कैसे आपने करनी है और नीच क्या होती है। सबसे पहले तो आप लोगों की जो कन्फ्यूजन थी या मिसकंसेप्शन थी जो लोगों ने फैलाई हुई है उसको रिमूव किया कि कैसे आपने एक लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है और क्यों करनी है, ताकि आपको भी पता हो कि लिस्ट बिल्डिंग होती कैसे है। जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि आपने किसी और की बनाई हुई लिस्ट को यूज़ नहीं करना। अगर आप करोगे तो आप नुकसान भी करोगे और उसके अलावा टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको एक चीज़ डिटेल में बता दी जाती है तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत एक्चुअली होती नहीं है। गेट रिस्पॉन्स में आप लोगों ने ट्रायल अकाउंट बना लेना है। 14 डेज का अकाउंट 14 डेज का अकाउंट आपको मिलता है और 28 डेज का भी मिलता है। मुख्तलिफ जो है वो कह लो कि स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ बताया कि उनका किसी का 14 डेज का एक्टिवेट होता है, किसी का 28 डेज का एक्टिवेट होता है। तो ये इनका कोई शायद को भी प्रोमो चल रहा होता है, बट ये होता ये पेड ही है। गेट रिस्पॉन्स की अगर आप होम पेज पे जाओ तो आपको वहाँ पे जो प्राइसिंग मिलती है, होता क्या है कि जितना बड़ा आपके ईमेल का लिस्ट का बेसिकली साइज होगा उसके हिसाब से आप पैसे आपको चार्ज होते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी हमारी ईमेल की लिस्ट होगी, ईमेल का साइज होगा, उतने ही ज़्यादा हम लोग पैसे भी तो कमा सक रहे होंगे ना। जब उतने ज़्यादा पैसे कमा सक रहे होंगे तो ऑफकोर्स हमारी जो लिस्ट है उसका साइज बड़ा होगा तो हम लोग ज़्यादा अच्छे पैसे बना रहे होंगे, एक्चुअली कमा रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये लाइक हमारी पास जो ईमेल है उसकी लिस्ट 25 हो गई है तो ये $25 चार्ज करेंगे, यानी कि 100 पे $1। 5000 हो गई है तो हम $45 मंथली चार्ज कर रहे होंगे और हम यहाँ पर 4 से $5000 बना भी सक रहे होंगे। ईमेल का ये जो सेटअप है जो आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, ये $1000 के कोर्सेज बने हुए ईमेल मार्केटिंग के फनल और लीड और सेल फनल पे, जो आप लोगों को आज इस ट्रेनिंग में सिखाने जा रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम सैम, क्या हाल है? ठीक हो?
ये एक दफ़ा लोड हो रहा है। आज मैं आप लोगों को इसके ऑप्शन और इसको कंप्लीट कर दूंगा ताकि आप लोग इस हफ्ते में इस पे भी काम स्टार्ट कर सको। ओके, कल आप लोगों को लिस्ट क्रिएट करने का तरीका बताया था और बताया था कि लिस्ट ज़रूरी होती है। लिस्ट के बगैर आपने काम नहीं करना, क्योंकि अगर आपके पास नीच नहीं है, आपके पास टॉपिक नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने मेक मनी पे काम करना है, तो आपने मेक मनी की नीच को देखते हुए लिस्ट क्रिएट करनी है यहाँ पे। ओके, ये मैंने इग्लू खोला है। इग्लू में आपने इसको ऐड करना है गेट रिस्पॉन्स को ऑटोमेशन के लिए। बेसिकली हम ये ऑटोमेशन करने जा रहे हैं। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपकी लिस्ट बिल्ड हो रही है, बल्कि आप कह लो कि इंक्रीज हो रहे हैं आपकी। अच्छा, ये ऑटो रिस्पॉन्डर में आपने आना है, इधर गेट रिस्पॉन्स, इधर आपने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, और आपने यहाँ एपीआई की आपको मिलती है यहाँ पे, यहाँ से इंटीग्रेशन एपीआई, यहाँ से आपको यूनिक आईडी मिलेगा, वो यहाँ पर आपने पेस्ट करके ऐड अकाउंट कर देना है। जब आप यहाँ पर ऐड कर दोगे इग्लू के अंदर, जब आप वापसी फनल में आओगे, ठीक है, और आप लैंडिंग पेज बनाते हो, ठीक है, और आपने न्यू पेज बनाया और फॉर एग्जांपल ये है जी, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और एडिट पेज किया, और उसके बाद अब आप चाहते हो कि आपका ये जो लैंडिंग पेज हम बना रहे हैं, इसकी जो भी बंदा यहाँ पर ईमेल पुट करे वो हमारी लिस्ट में सेव होता जाए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टाइल, और इधर से सेटिंग, इधर से ऑटो रिस्पॉन्डर में गेट रिस्पॉन्स, अकाउंट में जो भी आपने नाम रखा हुआ है, बैक एंड पे यहाँ लिस्ट में। अब आप ये देखो, यहाँ लिस्ट क्रिएट होगी। कल हमने CPA 16th बैच की लिस्ट बनाई थी, ये दिस वन, ये आ गया, ठीक है, और साइकिल डे 0, यस करके 0 करना है आपने। और अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि जो बंदा अगर यहाँ पर हम एंड वाले ऑप्शन पे भी रीडायरेक्ट ऑन सबमिट पे यस कर दें, तो यहाँ पर हम लिंक दे दें, तो जो बंदा भी फॉर्म फिल करेगा वो हम उसको एक नए पेज पे ले जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि हम कर सकते हैं बेसिकली कि कोई बंदा फॉर्म फिल करे और उसके बाद वो हमारी CPA ऑफर के पेज पे चली जाए, ठीक है, वो बंदा रीडायरेक्ट हो जाए, ये भी कर सकता है। बट इसकी इस पे एडवर्ड की ऐड नहीं चलाने देगा या फेसबुक ऐड नहीं चलाने देगा, क्योंकि हम फॉर्म सबमिट करवाने पे यूजर को आगे एक नए पेज की तरफ या एफिलिएट की तरफ लेके जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम नो करके हम अभी फिलहाल यूजर से ईमेल ग्रैब कर लेंगे। अब ये ईमेल जो सेव होंगी ना, ये मेरे मीट फिजान वाले गेट रिस्पॉन्स के अकाउंट के लिस्ट जिसका नाम है CPA 16 बैच, इसमें सेव होगी, और साइकिल डे 0 में सेव होगी। ठीक हो गया, ये आपने जो है वो हमने कर लिया। और जब ये सारा काम कर लिया, सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैंने इसको एग्जिट करके मैंने इसको डाउनलोड करके अपने सर्वर पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब अपलोड करने से मुझे ये फायदा होगा एक्चुअली, अपलोड करने के बाद मैं ये देखूंगा जो है इसको अपने सर्वर पे अपलोड करूंगा और इस लैंडिंग पेज को प्रमोट करूंगा अब मैं फ्रंट एंड पे। और ये लैंडिंग पेज का लिंक आप कहाँ लगाओगे? अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स में, अपने ट्विटर की प्रोफाइल में, अपने पिनिंटरेस्ट की प्रोफाइल में, ठीक है। यानी कि अब जहां पर आपने अपना लैंडिंग पेज प्रमोट करना था CTA बटन वाला, अब आपने ईमेल वाला करना है, क्योंकि हमारे पास ईमेल लिस्ट होगी, वो आपके पास सारी जिंदगी रहेगी। अच्छा, कुछ लोग
मुझे बताते हैं कि मैं पहले लाइक 2,000-3,000 डॉलर मंथली बना रहा था, फिर अपडेट आई और मैं जीरो पे आ गया। तो मुझे कोई काम बताएं, मैं क्या ऐसा काम करूं कि मेरी अर्निंग अच्छी होने लग जाए। मैं उसको हमेशा कहता होता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग सीख लो बेसिकली, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग आप सीखोगे तो आपको, आपके लिए बेसिकली काम करना आसान हो जाएगा और आपके पैसे बहुत अच्छे बनने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली एक ऐसा काम जो आपको लाइक 1,000 फॉलोअर, सॉरी 1,000 ईमेल एड्रेसेस अगर आपके पास आप ग्रैब एक्चुअली कर लेते हो, तो कह लो कि एक नीच के अंदर रहते हुए कर लेते हो, तो 1,000 से 2,000 डॉलर मंथली बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बहुत आम सी बात है ईमेल मार्केटिंग के सेटअप के जरिए, ठीक है। खैर ये मैंने आप लोगों को इंटीग्रेट करके दिखाया है। यानी कि अब क्या हुआ कि हमने वही पुरानी टेक्निक जो कोर्स के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था तकरीबन 1 महीना पहले, कि आपने कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, उसके साथ इंटीग्रेट करने का आप लोगों को तरीका मैंने समझा दिया। वही सेम लैंडिंग पेज आपने अपलोड करना होगा, बट इस दफ़ा अब आप ईमेल्स ग्रैब करना शुरू कर दोगे। जितने ज़्यादा ईमेल्स आपके पास होंगे उतना आपको आपके लिए कह लो कि अर्निंग करना आसान हो जाता है, ठीक हो। अच्छा, इसके ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं बेसिकली। अगर आप इस हद तक देखो कि इंटीग्रेशन कैसे करनी थी वो मैंने बता दिया, बट अभी यहाँ से तो कहानी स्टार्ट हुई है। ये तो मैंने वो इंटीग्रेशन आपको सिखाया है कि जो ऑलरेडी आप लैंडिंग पेज बनाने का टूल यानी इग्लू यूज कर रहे थे, आप लैंडिंग पेज मंकी के साथ भी अटैच ऐसे ही कर सकते हो गेट रेस्पॉन्स को, ठीक है। अब हम जो है इनर टूल्स में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि गेट रिस्पॉन्स कैसे कैसे कोशिश करके आपका जो लिस्ट है उसका साइज बढ़ाने के लिए आपको टूल्स दे रहा है, ठीक है। मैं वो आप लोगों को बताने लगा हूँ। क्रिएट न्यूज लेटर, क्रिएट लैंडिंग पेज, ऐड कॉन्टेक्ट्स एंड क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर। ओके, ओके, गुड गुड। वालेकुम सलाम आमिर, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी, सीखने को मिल रहा है आमिर, सही समझ आ रही है। आपकी अर्निंग स्क्रीन शॉट्स नहीं आ रहे ना, अर्निंग प्रूफ नहीं आ रहे एक्चुअली, इसलिए पूछ रहा हूँ। हम्म, आपके पास तो ऑलरेडी मैक्स माउंटी भी होगा ना, तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, और जहाँ पर इशू आए आप मुझसे पूछो। साथ साथ मैं तमाम स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि जो लेक्चर होते हैं और लाइव अटेंड किया करो, और क्वेश्चन जो है वो नोट करके आया करो, ताकि आप लोगों के इश्यूज सॉल्व हों, ठीक है। जो स्टूडेंट्स कामयाब हैं उनकी कामयाबी के पीछे राज ही यही है कि ठीक है आमिर, अब आप व्हाट्सएप पे आ जाना, मैं आपको बता दूंगा। ओके,
अच्छा जी, ये पहला ऑप्शन है जो है क्रिएट फॉर्म का। इस टूल का मकसद ये है गेट रेस्पॉन्स के अंदर कि आप ये फॉर्म अपने पेज पे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेज पे इंटीग्रेट कर दो, और आपका लिस्ट जो आप जब यूज़र को भेजोगे इस तरह के फॉर्म पे जो आपके पेज पे लगा होगा, तो यूज़र आपके आपकी लिस्ट बेसिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? ये फॉर्म ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट्स इनको बोला जाता है, ये दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें हम किसी को भी चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनका रिकमेंड नहीं करता कि आप ये यूज़ करो। इसकी वजह ये है कि इसमें आप बाउंड होकर रह जाते हो, लाइक एडिटिंग के हवाले से, इंटीग्रेशन के हवाले से। फिर आप आपको HTML नहीं आती, तो डेफिनेटली वो भी फिर आपके लिए मसला है। ठीक, तो ये एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि आप इसको, अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सेव एंड पब्लिश। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको एक कोड दे दिया जाएगा, या ये कोड आप अपने पेज पे, लर्निंग पेज पे आप ऐड कर दोगे। ठीक है, हेडर के अंदर। ठीक है, जैसे बताया हुआ होगा यहाँ पे, या आप जो है वो अ, इस लिंक को यूज़ करके अपने यूज़र को ये फॉर्म शो करवा सकते हो, जो फॉर्म अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया। जो बंदा भी यहाँ नाम और अपना ईमेल पुट करेगा, वो आपकी लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली तरीकाकार है लिस्ट साइज बढ़ाने का, यानी कि आप यूज़र का ईमेल, नाम और ईमेल ग्रैब कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, ये तो था, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो लिस्ट है वो, उसका साइज बड़ा होगा, तो जब हम उस उधर से मेल करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अब ये है ईमेल करने का तरीकाकार एक्चुअली। ठीक है, और अच्छा, इस अब ये है न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर का मतलब होता है कि आप जब मैनुअली ईमेल करते हो ना अपनी लिस्ट को, तो आप न्यूज़लेटर का ऑप्शन यूज़ करते हो। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी मौजूद है, और HTML सोर्स एडिटर का भी। ठीक है, एक्चुअली मैं ये वाला ऑप्शन जो है वो कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें अक्सर सुनने को आया है, मैंने टेस्ट नहीं किया बट सुनने को आया कि जो है वो ईमेल स्पैम में चली जाती है। ठीक है, तो हम ये HTML सोर्स एडिटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम बनाते जो ईमेल है वो एक टूल है, व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट एडिटर के जरिए। ठीक है, ये आप गूगल में सर्च करवाओगे, और यहाँ पर एक आपको एडिटर नजर आता है जो मैं यूज़ करता हूँ, दिस वन, html-online.com/editor। ठीक है, दिस वन। इसको हम यूज करते हैं। एक तरफ मैं ईमेल लिखूंगा और दूसरी तरफ उसका कोड बन रहा होगा, लाइक ठीक है, और ये जो कोड है इसको कॉपी किया, और जो था न्यूज़लेटर। ठीक है, न्यूज़लेटर का ऑप्शन। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी लिस्ट को आपने ईमेल करनी है। मैंने लिस्ट चूज कर ली,
अच्छा, ये उस लिस्ट को नहीं भेजेगा जिस लिस्ट में एक भी ईमेल आईडी पुट ना हो। उस लिस्ट पे बेसिकली न्यूज़लेटर नहीं भेजेगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ से कोई पुराना को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हियर इज योर गिफ्ट 2K20, हियर इज योर गिफ्ट ऑफ 2K20, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम में आप जो है वो ऐसा ईमेल आईडी पुट करोगे या यूज करोगे जो कि कस्टम डोमेन कहलाता है। एक्चुअली कस्टम ईमेल कहलाता है। एक्चुअली कस्टम ईमेल क्या होता है? जो आपकी वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर हुआ था, लाइक trymin.com/cpanel हो गया। जो आप लोगों को होस्टिंग मिली होती है ना, उसकी बड़ी अहमियत होती है सीपीए के अंदर। यहाँ पर ईमेल, ओके, ईमेल अकाउंट्स। यहाँ पर हम जो है वो दो तरह से ईमेल बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं कि जिसमें हमें स्पेस मिले, जैसे कि ये इस टाइम हमने ओपन किया हुआ है, क्रिएट पे क्लिक किया, ट्राइमिनी, और यहाँ लिख देना मेलर@tribuni.com, पासवर्ड बना दिया। ये अनलिमिटेड पे क्लिक करते हैं और हमें स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। ये तो स्पेस मिल गई। ये तो वो ईमेल हो गया जैसे हमारे पास जीमेल या इस तरह की सर्विस ऑलरेडी मौजूद है। हमारे पास ईमेल में सेकंड ऑप्शन मौजूद है, जिसको आप लोगों ने यूज करना है। उसका नाम है फॉरवर्डर्स। इकरा ओजी एड्स भी ठीक है, मगर टॉप ऑफ द लिस्ट मैक्स बाउंटी एंड एडवर्क मीडिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पर हमने ऐड फॉरवर्डर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मेलर वन, मेलर फास्ट @traimin, और मैं ईमेल। अब ये वाला ईमेल जो है मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा फ्रॉम में। बहुत स्लो चल रहा है ये। एक्चुअली हम यहाँ पर ईमेल ऐड कर लेंगे तो इससे हम मेल करेंगे, ठीक है। ये नोट हो जाए तब तक मैं आपको मजीद ऑप्शन बता देता हूँ। लैंडिंग पेजेस है, एक्चुअली ये कंप्लीट लैंडिंग पेजेस हैं जो हम, जैसे कि पहले टेम्पलेट दिखाया था, जैसे फॉर्म दिखाया था,
ये वैसे ही ये कंप्लीट लैंडिंग पेज है, इसमें हम एडिटिंग करके और अपने यूजर को शो करवा सकते हैं, बट इसका भी मैं मशवरा इसलिए नहीं दूंगा कि जो लैंडिंग पेज की जो स्किल आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दी है 2 टूल्स के जरिए, वो बेस्ट है। तीसरा भी टूल बताना है, वो फ्री टूल है, बट वो वर्डप्रेस में इस्तेमाल होता है, एलिमेंटर, उसका फ्री वर्जन, ठीक है। तो ये भी वही सेम है, आप एडिट करके आप अपने यूजर को लिंक जो है वो बेसिकली फॉर्म दिखाओगे, और फॉर्म के लिए पूरा एक स्क्रैच से भी आप बना सकते हो, और पूरे बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं, प्री मेड टेम्पलेट्स या लैंडिंग पेजेस बोला जाता है इनको। ये गेट रिस्पॉन्स वालों ने इसलिए दिए हैं ताकि आप अपनी लिस्ट को बढ़ाओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट होगी, गेट रिस्पॉन्स को भी हम पे करने के काबिल हो जाएंगे डेफिनेटली। जब लिस्ट साइज बड़ा होगा हमारा, जब हमारे पास ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस होंगे, तो हम गेट रिस्पॉन्स को पे कर रहे होंगे, क्योंकि हम कमा भी रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन है कॉन्टैक्ट्स का गेट रिस्पॉन्स के अंदर। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास कोई पहले वाले किसी और सर्वर की, लाइक मेलचिम्प या एवेबर की लिस्ट मौजूद है, तो हम वन बाय वन अपनी लिस्ट का हिस्सा उसको बना सकते हैं, उन ईमेल एड्रेसेस को अपनी लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। बट ये परमिशन जो है वो ये ऑप्शन चूज करना पड़ता है। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि अगर किसी एक दो कॉन्टेक्स्ट ने भी कंप्लेन कर दी, तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो आप यहाँ पर चीटिंग नहीं कर सकते, डॉच नहीं दे सकते। ऑटो रिस्पॉन्डर बेसिकली ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ईमेल का वो स्लो स्लो चल रहा था, फास्ट मेलर, अब ये ईमेल आ जाएगी मेरे सर्वर, मेरे जीमेल पे, और मैं उसको क्लिक करूँगा, कंफर्म करूँगा, तो ईमेल ऑथेंटिकेटेड यानी कि हो जाएगा, ठीक है। जब ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा तो मैं यहाँ पर वही चूज करके और वहाँ से ईमेल सेंड करने के लिए नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। यहाँ से दोबारा मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर कोड हमने पुट करने को कह रहा है, कोड पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से मैंने लिस्ट चूज करनी है, किस लिस्ट को हमने मेल करनी है, मैं फॉर एग्जांपल ये लिस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, ईमेल एड्रेस किसी आपने कभी ट्राई कर लिया होगा ना उस्मान, इसलिए आपको ये मेल आई है। हाँ, आप ईमेल चेंज करके कर लो ना अप्लाई, मगर थोड़ी सी डिटेल अगर चेंज रखो, और सिटी अगर छोटा कोई शहर है तो आपका इंशाल्लाह अप्रूवल मिल जाएगा। अरे उसके बाद स्पैम स्कोर देखना जरूरी है कि लाइक गेट रिस्पॉन्स का जो स्पैम का जो सेटअप है वो क्या कहता है, आपकी ईमेल कितने हद तक स्पैम है, यानी कि 2 to 3 हो अगर, तो खतरे की बात होती है, इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेंड पे अगर क्लिक करेंगे तो ये अभी ईमेल सेंड कर देगा। जितनी भी जो लिस्ट मैंने चूज की है उसके अंदर जितने भी ईमेल हैं उनको, या मैं शेड्यूल पे लगा दूंगा, तो जिस वक्त में उस बंदे ने सब्सक्राइब किया होगा हमारी लिस्ट को, उस टाइम उसको मेल जाएगी, बट शेड्यूलिंग लग जाएगी, ठीक हो गया। तो ये है लाइक न्यूज़लेटर भेजने का तरीकाकार और प्रॉपर तरीकाकार, कि आपने उसमें ईमेल एड्रेस कस्टम यूज करते हुए ईमेल करना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये लास्ट ऑप्शन है लिस्ट बिल्डिंग का, ईमेल मार्केटिंग का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसकी वजह बताता चलूँ कि ये आपने एक दफ़ा लैंडिंग पेज के साथ अपनी लिस्ट को इंटीग्रेट करना है, उसके बाद आज के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ना, और आपकी लिस्ट साइज बढ़ता जाएगा। आपने
एक्चुअली बस इंस्टाग्राम से ट्रैफिक अपने लैंडिंग पेज पे भेजते रहना है, जहाँ पे फॉर्म आप डिस्प्ले कर रहे हो, बस बाकी सारा काम गेट रिस्पॉन्स संभालेगा। वो कैसे संभालेगा ये देख लेना। CPA 16 बैच, ठीक है, ओके। किस लिस्ट के लिए ऑटोमेशन हम चलाने लगे हैं? CPA 16 बैच के लिए, ठीक है, वो आप लोगों के सामने मैंने वही बनाई थी, दिस वन। अच्छा, उसके बाद सारे सारे के सारे दिन चूज कर लिए। चूज मैसेज, कौन सा मैसेज हमने उस बंदे को पहले दिन भेजना है? डे 0 एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग में पहला दिन कहलाता है। डे 1 एक्चुअली होता डे 2 है, ठीक है। यानी कि जैसे ये इस चीज को आप लोगों ने समझ, डे 0 से मुराद है जिस टाइम उसने साइन अप किया, या कह लो कि जिस टाइम उसने अपना ईमेल पुट करके हमारी लिस्ट का हिस्सा बना, वो सब्सक्राइबर हमारा, वो ही एक्चुअली उसका वहीं से उसका काम स्टार्ट हो गया, यानी कि वो हमारी लिस्ट का हिस्सा बन गया, वो ऑटोमेशन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमने मैसेज वो चूज मैसेज कर सकते हैं या क्रिएट न्यू से मुराद वही, जैसे मैंने अभी आपको न्यूज़ लेटर के जरिए ईमेल क्रिएट करने का तरीका बताया, ये वही उसी तरीके से ईमेल आप क्रिएट कर सकते हो। जब पहले से जो मैंने मैसेजेस भेज दिए हुए हैं, उनमें से कोई मैसेज हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने चूज कर लिया और सेव एंड पब्लिश। और ये डे 18 नहीं करना था, इसमें करना था डे 0। ये ऑटोमेशन मैंने लगाई है और इसमें थोड़ी सी हमने गलती की है। और यहाँ से लिस्ट का नाम कह रहे हैं कि कौन सी लिस्ट के लिए जो आपने बनाई है उसको चेक करना है। इसमें ठीक है, ये डे 18 0, ठीक है। अब ये हमने एक सेट कर लिया डे 0 पे, ठीक है। और डे 0 पे हमने एक ऑटो रिस्पॉन्डर को बेसिकली सेट कर लिया, ये डे 0 पे। यानी जैसे यूजर साइन अप करेगा, उसको ईमेल पे हमारा CPA ऑफर का लिंक चला जाएगा, और थैंक यू पेज पे हमने उसको कहना है चेक योर ईमेल फॉर कंफर्मेशन। और जैसे ईमेल पे आएगा, उसको ये हमारा जो हमने ईमेल बनाई हुई है वो इस पर क्लिक करेगा और हमारी CPA ऑफर को ज्वाइन कर लेगा। मीन्स के वो हमारी लिस्ट का हिस्सा भी बनेगा, प्लस वो पहली ऑफर को भी ज्वाइन करेगा। अब ये ऑटोमेशन जो बताने जा रहा हूँ, ये $1,000,000 आंसर है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग फजूल होती है, या ईमेल मार्केटिंग हार्ड होती है जो है वो करना, या ईमेल मार्केटिंग से कोई फायदा नहीं होता। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग दुनिया का दूसरा बड़ा ट्रैफिक का सोर्स कहलाता है, ठीक है। तो दुनिया का दूसरा बड़ा ट्रैफिक सोर्स ऐसे नहीं बन जाता कोई सेटअप, ठीक है। अच्छा, ये डे 0 पे हमने की मेल सेट कर दी कि जो बंदा भी हमारी लिस्ट को CPA 16 बैच की लिस्ट को ज्वाइन करेगा, वो ये ईमेल उसको रिसीव होगी। उसके बाद हमने एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, थर्ड डे को क्लिक किया और उस पर भी एक ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए एक मैसेज हमने जो है वो क्रिएट कर दिया, और इससे पूछा कि हैव यू गॉट योर फर्स्ट ईमेल, हैव यू स्टार्टेड वर्किंग, एंड लाइक उससे हमने फॉलो अप एक्चुअली लेना है कि वो उसने पैसे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर उससे पूछना है कि नहीं किए, तो मैं आपको, यानी कि एज अ कंपनी हमने बताना है कि हम आपको गाइड करते रहेंगे और मजीद आपको टिप्स देते रहेंगे, और मजीद आपको प्लेटफॉर्म्स का बताते रहेंगे जहाँ से आप घर बैठे पैसे बना सकते हैं। ये मैं मेक मनी की नीच की बात कर रहा हूँ। अगर वेट लॉस किया तो वेट लॉस के हिसाब से आपने मैसेजेस वगैरह टाइप करने हैं और अपने यूजर को एंगेज रखना है। अब यहाँ पर मार्केट में लोग क्या करते हैं, सीख तो लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, बट करते क्या है, अपनी लिस्ट को एक्टिव ही नहीं रखते। लिस्ट बना लेना आसान है, उसको एक्टिव रखना एक्चुअली महारत है। वही महारत आप लोगों ने सीखनी है। क्या कि उससे एंगेज रहना, लाइक थर्ड डे पे एक ईमेल करो, 2-3 दिन फिर छोड़ दो, फिर सेवंथ डे पे एक ईमेल करो। इस तरह करते करते आपने 90 to 120 डेज का पहले से सारा बना के रख लेना, यानी कि 5 महीने का आपने डाटा बना के रख लेना। आपने पहले फर्स्ट डे 0 पे उससे ज्वाइनिंग करवाई एक CPA ऑफर की, फिर फॉलो अप लिया, फिर एक दफा उसको कोई टिप दे दी,
ठीक है, उसको कोई इंटरनेट से उठा के मेक मनी के बारे में कोई अच्छी सी टिप दे देनी है। फिर ठहर के 11वें दिन एक और सीपीए की ऑफर आपने उसको भेज देनी है ग्राफिक्स के साथ। इस तरह आपने उसको एंगेज रखना है, उससे 1 महीने में 2 से 3 सीपीए ऑफर ज्वाइन करवा लेनी है, और आप देखोगे कि ये प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, और आप उस बंदे को जो है, जो भी आपका सब्सक्राइबर होगा, उससे 5 महीने 6 महीने तक उससे डिफरेंट सीपीए के ऑफर्स ज्वाइन करवाते रहोगे और पैसे कमाते रहोगे। ये ईमेल मार्केटिंग की खूबसूरती है, ये ऑटोमेशन की खूबसूरती है कि आप एक दिन बैठ के सारा सेटअप बना लेते हो और उसका असर महीनों के महीनों चलता रहता है। आप बस ट्रैफिक पे ध्यान दे रहे होते हो, एक्चुअली टारगेटेड ट्रैफिक पे। ये है जी कंप्लीट ऑटोमेशन का सेटअप। और इस सेटअप को बनाने के लिए आपको हो सकता है पहली दफ़ा 2 3 4 घंटे लगे, मगर जब आप एक दफ़ा ट्रैक पे चढ़ जाओगे, फिर आप कहोगे कि वाकई ये क्यों सर ने इसको अपने कोर्स में शामिल किया, इस मॉड्यूल को, और उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। आप लोग डेफिनेटली इस लीड के ऑफर पे आपको कन्वर्जन ऑलरेडी माशाल्लाह स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो गई है, जो कि कमिटमेंट थी कि 5वें लेक्चर के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि जब आप लिस्ट बिल्डिंग स्टार्ट करोगे, तो पुराने जितने भी आपके अंदर जो डर था कि मैं ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकता, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।